हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज अपना टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशंस कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनके फंक्शंस कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की नीड्स हमें क्यों पड़ी, क्या नीड है ऐसी जिसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। एंड लास्ट में हम आज देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स क्या क्या है, किन किन फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आज हम देखेंगे डेफिनेशंस, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली। पॉली वर्ड जो है वो यूज किया जाता है मैनी के लिए। मैनी ना कह के मैं इसे बोलूंगी एक से ज्यादा। हाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। तो हाइड्रोक्सी जो वर्ड है वो हम यूज करते थे हाइड्रोक्साइल ग्रुप के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं इजीली कि यहाँ O भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। सो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। साथ ही में हमने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, मतलब CHO ग्रुप भी इसके पास हो सकता है, एंड कीटोन CHO ग्रुप भी यहाँ अटैच हो सकता है, एंड C डबल बॉन्ड CHO ग्रुप भी इसके पास हो सकता है, एंड साथ ही में C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी इसके साथ हो सकता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमें याद रहे इसके लिए हम क्या देखेंगे, एक के डायग्राम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप अटैच हुआ है, C डबल बॉन्ड O अटैच हुआ है, यहाँ पे COH मतलब एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हुआ है, एंड दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट आपने देखा कंपाउंड्स विच हैव प्रोड्यूस्ड देम ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, या तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, या एक ऐसे कंपाउंड्स जो इनसे बने हैं। इनसे कैसे बने हैं, हाइड्रोलाइसिस से बने हैं, मतलब कि इनके लाइसिस होने की वजह से ये बने हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट से बनते हैं ये, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके पास क्या होंगे, कार्बन होगा, साथ ही में उनके पास एक हाइड्रोजन होगा, एंड एक उनके पास क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। यही देखा हमने, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उनके पास में हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ, हमें तीन चीजें उनके पास में होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिटरली मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहाँ इसने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं लिटरली। क्या मीनिंग है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स है किसके, कार्बन के। ठीक है, किसके हाइड्रेट्स है, कार्बन की है। अब क्या ये ठीक है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि क्या ये बात ठीक होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स है कार्बन की। वी कॉल दैम शुगर। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, शुगर कह सकते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, बचपन में हम क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, शुगर होता है। और शुगर को भी हम बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या कहते थे कि स्टार्च होता है। तो अभी हम देखेंगे कि स्टार्च होता क्या है और क्या सभी कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। तो हाँ जी बिल्कुल, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, सॉल्युबल होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट, वो टेस्ट में स्वीट भी होते हैं। ये हमें यहाँ से 2 या 3 डेफिनेशंस मिल चुकी हैं। आगे चल के हम कहते हैं दैट द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है जनरल फॉर्मूला इसका, क्या है, CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला है जो अभी हमने देखा, दैट इज CnH2n। मतलब कि यहाँ पे n कोई नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ n क्या है, 6 है। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर जो अपना n है, जो अपना n है वो क्या है, n 6 है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, अगर अपना n 6 है यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे, n 6 है
तो C कितना होना चाहिए यहाँ पे C होना चाहिए 6, H कितना होना चाहिए 2N, मतलब H कितना होना चाहिए 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब H कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, O कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो क्या ऐसा ही होता है? हाँ जी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर ग्लूकोज, ठीक है, कि जो ग्लूकोज है अपना एंड जो फ्रक्टोज है अपना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बना के बता चुकी हूँ। दैट द जो ग्लूकोज है दिस इज द ग्लूकोज एंड दिस इज द फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज के पास क्या 6 कार्बन होते हैं? हाँ जी होते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने हैं 5 एंड द लास्ट वन इज 6 कार्बन है। एंड फ्रक्टोज के पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, ठीक है। अब हमने बात की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन इसके पास है। तो क्या सच में 12 हाइड्रोजन होते हैं? तो वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा, हम काउंट करते हैं वो। दैट ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 2 यहाँ है CH2OH में, आप देख सकते हो 2 यहाँ है, तो कितने हो गए हैं? ये 12 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 तो देखिए इसके पास में ही है, तो 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 एंड 12, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10 एंड यहाँ पे 2 12, ठीक है। तो इसके पास 6 कार्बन है, हाँ जी है। 12 हाइड्रोजन है, हाँ जी 12 हाइड्रोजन भी है। अब हम क्या देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन कितनी है, इसके पास ऑक्सीजन भी कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए दोनों के पास, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या इसके पास ऑक्सीजन भी 6 है क्या। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 5 एंड दिस वन 6, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है ग्लूकोज के पास। नेक्स्ट हम देखें अगर फ्रक्टोज की बात करें तो 1 2 3 4 4 5 एंड 6, तो हाँ जी इसके पास भी कितनी है? 6 ऑक्सीजन ही है। तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तो अभी तक तो हमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो भी C6H12O6 है एंड जो फ्रक्टोज है वो भी C6H12O6 ही है, ठीक। नेक्स्ट हम कहते हैं कि यहाँ हमने क्या नोटिस किया, यहाँ हमने एक चीज नोटिस की कि जो ग्लूकोज है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH, COH, मतलब यहाँ क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ? एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड यहाँ पर अटैच है। जबकि जो फ्रक्टोज है उसके साथ क्या अटैच है? C डबल बॉन्ड O अटैच है, मतलब कि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? उसके साथ यहाँ पे एक कीटोन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है यहाँ पे? कीटोन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे हम कहते हैं कि ये जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है इन्होंने क्या फॉलो किया है? इसके फॉलो किया है CnH2O N को फॉलो किया है। बट क्या सभी होते हैं? सभी फॉलो करेंगे तभी हम क्या कह पाएंगे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो सभी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। बट हम देखते हैं that the some non-carbohydrates compound example acetic acid and lactic acid which also appears as hydrates of carbon, मतलब कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो जो कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है लेकिन वो CnH2ON को फॉलो करते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2O2 होता है,
लैक्टिक एसिड C3H6O3 होता है, मतलब कि दोनों ही क्या करते हैं, फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। इसके बाद में हमने देखा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो है तो कार्बोहाइड्रेट, कुछ कंपाउंड्स कैसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स तो है लेकिन वो फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि जो आरएच मैनोहेक्सोज है, रेमैनोहेक्सोज जो अपना है वो क्या होता है, C6H12O5 होता है, O6 नहीं होता, O5 होता है। इसका मतलब ये क्या नहीं करता है, फॉलो ही नहीं करता है। इसी के जैसे जो डीऑक्सीराइबोज है, जो डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। O5 होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन O5 नहीं होता है। इसका मतलब क्या नहीं करता, ये इसे फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब जो अभी हमने डेफिनेशन दी थी दैट द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सभी उसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट सबसे पहले हमने कहा दैट द मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स मतलब कि जब हम खाते हैं ना तो सबसे ज्यादा, मतलब कि या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे फूड में सबसे ज्यादा हम जो फूड खाते हैं वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है मोस्टली। 98% लोग कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं। जो थोड़े से डाइट कॉन्शियस है कि नहीं हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना है, हमें फैट नहीं खाना है, वो लोग क्या खाते हैं, वो प्रोटीन्स की डाइट लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे कि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में व्हीट बहुत ज्यादा खाया जाता है। क्यों, आटा, चपाती बहुत ज्यादा खाई जाती है, गेहूं बहुत ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, व्हीट का जो गेहूं का आटा होता है वो बहुत ज्यादा खाया जाता है, गेहूं बहुत ज्यादा खाया जाता है। साउथ की बात की जाए तो वहां पे राइस, चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। इसका मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये डाइटरी सोर्स सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट डाइटरी सोर्स होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि जो ब्रेन की सेल्स होती है एंड जो आरबीसीज होती है वो फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, कि अगर उन्हें एनर्जी चाहिए, अगर उन दोनों को, वैसे तो पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स उन सभी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल सभी को ग्लूकोज चाहिए, लेकिन जो ये दो चीजें हैं, कौन कौन सी, ब्रेन की सेल्स एंड आरबीसी, वो फुल्ली डिपेंडेंट है कि अगर उन्हें एनर्जी देगा तो कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट्स ही देगा। वो किसी और से इजीली लेती नहीं है, कार्बोहाइड्रेट से ही लेती है। नेक्स्ट, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स will be 4K calories per grams and 16K joules per gram। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम से 4K कैलोरीज या 16K जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात की जाए कि मान लीजिए आपने आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया, बहुत अच्छी कोई सब्जी बनी थी या बहुत अच्छी कोई डिश बनी थी, तो आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, बहुत ज्यादा डाइट ले ली, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर लिया, तो ऐसा होगा कि सडनली आपका वेट बढ़ जाएगा या सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा, वो जिस फॉर्म में आपने लिया, ग्लाइकोजन, अभी हम देखेंगे स्टोरेज फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, स्टार्च होती है एंड ग्लाइकोजन होती है। इस फॉर्म में क्या होगा, जितना यूज होना चाहिए ग्लूकोज वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है बॉडी में, कि जब भी मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया, आज आपका फास्ट है, स्टारवेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट यूज में ले लिया जाएगा। तो जो अपना स्टार्च होता है वो स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म है, बट किसमें, एनिमल्स में। किसमें होती है ये स्टार्च, ये स्टार्च जो अपनी है वो एनिमल्स में अपनी स्टोरेज फॉर्म होती है। ठीक है, एनिमल्स में क्या होगी, अपनी स्टोरेज फॉर्म होगी। ठीक है, एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म होती है। तो जो ग्लाइकोजन है वो बेसिकली कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। बेसिकली ये अपना प्लांट्स में होता है। ठीक है, carbohydrates also serves as the storage form of energy as glycogen to meet the immediate energy demands of the body। मुझे अभी के अभी एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए अभी के अभी,
तो इससे हम ऐसे को रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज की या आपने कोई बहुत ज्यादा आपको वेट उठाना है, तो उस वक्त क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, नहीं तो आप थक जाएंगे। तो उस कौन किसने दी, ग्लाइकोजन है, वो ग्लाइकोजन ने क्या किया, स्टार्ट किया क्या देना, एनर्जी देना, मतलब ब्रेक डाउन होना। तो ये प्रोसेसेस, ये साइकिल्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि carbohydrates are the precursor for many organic compounds such as fat and amino acids। कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रीकर्सर्स देते हैं किसे, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, सच एज फैट एंड अमीनो एसिड्स। कैसे देंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब भी हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में हो जाती है, कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में। ठीक है, तो फैट को उसने क्या दिया, प्रीकर्सर दिया कि वो आगे जाके कन्वर्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रिसेप्टर एंड सेल फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, एडिशन एंड फर्टिलाइजेशन। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो है, हमें पता है सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके जब हम कंपोजिशंस पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से बनी होती है, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है एंड ग्लाइकोलिपिड्स से बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से, ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, फैट से बनी होती है। एंड जो रिसेप्टर्स है, वो रिसेप्टर्स भी क्या है, पार्टिसिपेट करता है रिसेप्टर्स को बनने में, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। एंड सेल फंक्शन सच एज सेल ग्रोथ, जैसे कि मम्मी बचपन में कहती थी कि खाना खाओ, खाना नहीं खाओगे तो बड़े कैसे होगे। एंड कोई बहुत ज्यादा वीक होता था तो क्या कहते हैं कि तू कुछ खाता पीता नहीं है क्या, मतलब कि तू कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल ग्रोथ में। ठीक है, इसी के साथ ही एडिशन में एंड फर्टिलाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर स्ट्रक्चरल कंपाउंड। ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स क्या है, इससे हम क्या समझते हैं स्ट्रक्चरल कंपाउंड से, that they are the structural compound of many organisms. They includes the fiber, cellulose of plants, exoskeleton of some insects and the cell wall of microorganisms। मतलब कि ये जो फाइबर्स है कहाँ पे, प्लांट्स में, प्लांट्स में जो सेल्यूलोज होता है, हमें पता है प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है, तो वो सेल्यूलोज किसका बना होता है, फाइबर्स का बना होता है। एंड जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी किसका बना होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही बना होता है। एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ही बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस, कि ऐसे कौन कौन से फूड है जिन्हें खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को कॉमनली दो टाइप्स में डिवाइड किया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको सिंपल चीजों को खाने से मिलेंगे, जैसे कि शुगर्स। तो शुगर्स हमेशा चीनी तो नहीं होती, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आपको चीनी नहीं खानी है, तो चीनी बंद नहीं करनी है। बहुत से फ्रूट्स होते हैं उसमें भी शुगर होती है, वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी शुगर होती है, और डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफी, उनमें भी शुगर्स होती है। तो शुगर इज द कार्बोहाइड्रेट, हमेशा शुगर चीनी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपको दो चीजों से मिल सकते हैं, स्टार्च एंड फाइबर्स। तो स्टार्च कौन कौन से फूड्स में होता है, ग्रेन्स में, रूट वेजिटेबल्स में, लेग्यूम्स में। जबकि अगर आपको फाइबर्स चाहिए तो फाइबर्स आपको कैसे मिलेंगे, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, ग्रेन से एंड लेग्यूम्स से आपको मिल सकते हैं। इजीली जो दाल होती है उन दालों से भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो देखिए जो स्वीट पोटेटोज है, अगर आपने 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट पोटेटोज खाए हैं तो आपको 21 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो ये कुछ अच्छा सा है कि आप यहाँ ये सब चीजें खाएंगे तो आपको इतना कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो आप कैलोरीज जो है वो मेंटेन जो की जाती है, जो कैलकुलेट की जाती है, जो डाइट बनाया जाता है वो इसे ही फॉलो करके बनाया जाता है। जैसे कि जो ओट्स है वो बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं, साथ ही में होल व्हीट ब्रेड, व्हाइट राइस, व्हाइट पोटेटोज, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, फ्रूट्स एंड क्विनोआ, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे ही सोर्सेस है। आज हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशंस, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, साथ ही में हमने देखा फंक्शंस एंड फूड सोर्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का टॉपिक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर कीजिए
एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।